दशमलव संख्याओं का गुणा, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। यह कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं का जोड़ व घटाना कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम दशमलव संख्याओं के गुणा से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्नों के 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट में आपके लिए गणना की गई है। क्या आप इस गणना का उपयोग प्रत्येक सेट के बाकी हिस्सों के उत्तर खोजने के लिए कर सकते हैं? तो जैसे यहाँ पे 3 गुणे 2 6 है, तो 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 60। इसी तरीके से 300 गुणे 2 बराबर 600, 3000 गुणे 2 बराबर 6000। तो इसी तरीके से 0.3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0.6। इसी तरीके से आप दूसरे भाग के प्रश्नों को हल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप थोड़ी समय के लिए वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आपको यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यदि हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उत्तर भी 10 गुना बड़ा होता है। यदि हम किसी संख्या को 10 गुनी छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर भी 10 गुना छोटा हो जाता है। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में कॉपी करें और हल करें। उम्मीद है आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। अभी जो हमने प्रश्नों को हल किया है उनका उपयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो 4 गुणे 2 बराबर 8। यदि हम इसमें 10 का भाग करते हैं तो 4 गुणे 0.2 हो जाएगा, जिसे हमें गुणा करने पर प्राप्त होगा 8। इसी तरीके से यहाँ तो आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें 2.4 का गुणा करना है एक पूर्ण संख्या 3 से। तो सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को पूर्णांक संख्या में बदल लेंगे। तो उसे बदलने के लिए हम 2.4 में 10 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24, और 3 एक पूर्ण संख्या ही है। अब हम 24 में 3 का किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 72। और क्योंकि हमने 10 का गुणा किया था तो अब हमें यहाँ पर 10 का भाग करना पड़ेगा, तो उसे हमें फिर से दशमलव संख्या में परिवर्तित करना होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7.2। इस तरीके से 2.4 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 7.2। आइए अब एक और प्रश्न को हल करें। यहाँ पर हमें गुणा करना है 0.16 को 5 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.16 को एक पूर्णांक संख्या में बदल लेते हैं। तो उसके बदलने के लिए हमें 2 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा तो हमें प्राप्त होगा 16, और 5 एक पूर्ण ही संख्या है। अब इसे हम किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए गुणा कर लेंगे जिससे हमें प्राप्त होगा 80, और इसे हमें फिर से दशमलव संख्या में परिवर्तित कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.8। आइए अब एक और प्रश्न हल करें। तो यहाँ पर 1.5 को 1.2 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इसे पूर्णांक संख्या में बदल लेते हैं और इसे हम किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए गुणा कर लेते हैं, और उसे पुनः फिर हम दशमलव संख्या में परिवर्तित कर लेते हैं। अब आप इन प्रश्नों को भी हल करें कुछ इस तरीके से। आपको बाईं तरफ एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण का प्रयोग करते हुए अपनी दाहिनी तरफ जो प्रश्न दिया गया है इन्हें हल करें। यहाँ पर हमें गुणा करना है 0.7 का 0.5 से। उम्मीद है आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। अब आप वीडियो को थोड़ी समय रोकें और 1.3 का 0.7 से गुणा करें। उम्मीद है आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। अब बाईं तरफ दिए गए उदाहरण का उपयोग करते हुए दाहिनी तरफ दिए गए प्रश्न को आप हल करें। उम्मीद है आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। अब आप अपनी नोटबुक में दाहिनी तरफ दिए गए प्रश्नों को लिखें और दिए गए उदाहरण का उपयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करें। अब आप अपने उत्तर की जांच कर लें। सुधा ने दशमलव संख्याओं को गुणा करने की एक नई विधि खोजी है। सुधा दशमलव संख्याओं को गुणा करने के लिए वो दशमलव संख्याओं के दशमलव स्थान की गिनती कर लेती है, और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसमें उतने दशमलव स्थान की गिनती करने के बाद दशमलव बिंदु रखती है। क्या आपको लगता है कि सुधा की विधि से गुणा किया जा सकता है? यहाँ पर आप एक दूसरा प्रश्न देखें और उसको हल करने की कोशिश करें। यहाँ पर 0.17 का 0.3 से गुणा किया गया है। यदि दोनों संख्याओं में देखें तो कुल 3 दशमलव स्थान है। 17 को 3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 51,
यहाँ पर 3 दशमलव स्थान गिनती करने के बाद दशमलव बिंदु लगाया गया है। आप सुधा की विधि का उपयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करें। और अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर की जांच कर लें। इस वीडियो में हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने दशमलव संख्याओं के गुणा से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।